नमस्कार, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम एचपी टैट के जीके सेक्शन की प्रिपरेशन को शुरू करने वाले हैं और ये वीडियो आपके एचपी टैट के साथ साथ अन्य एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जो जीके है वो तो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपके हर एक एग्जाम के लिए ज़रूरी है, तो आप सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, नाथुला पास इज इन विच स्टेट। तो पूछा गया है कि जो नाथुला दर्रा है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि जो नाथुला पास है ये आपका सिक्किम में है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सिक्किम। आपको नाथुला पास के बारे में याद रखना है कि ये आपका इंडिया चाइना बॉर्डर पे है और ये भारत के सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये क्या है, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सिक्किम। आपको याद रखना है कि जो नाथुला पास है वो कहाँ पर स्थित है, वो आपका सिक्किम में स्थित है। इसके अलावा यदि हम सिक्किम में एक और इम्पोर्टेंट पास की बात करें तो आपको याद रखना है कि जो जेलेपला है वो भी आपका सिक्किम में है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि जो जेलेपला पास है, ठीक है, जो जेलेपला है वो आपका किस राज्य में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि ये भी आपका सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वॉज द फर्स्ट शेयर मार्केट इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड। तो पूछा गया है कि भारत में पहला शेयर बाजार कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो आपको याद रखना है कि भारत में जो पहला शेयर मार्केट है वो आपका मुंबई में एस्टेब्लिश किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। तो पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यदि हम बात करें आरबीआई की स्थापना की तो आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना 1935 में हुई है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1935। इसी के साथ आपको याद रखना है कि यदि हम बात करें इसके राष्ट्रीयकरण की कि भारतीय रिजर्व बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुई है, राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, तो आपको याद रखना है कि इसकी जो नेशनलाइजेशन है वो 1949 में हुई है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो आरबीआई है इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है। तो आपको याद रखना है कि इसकी जो नेशनलाइजेशन है वो 1949 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोस्ट हजार्डस मेटल पॉल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज। तो आपसे पूछा गया है कि ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक मेटल पॉल्यूटेंट क्या है। तो यदि हम बात करें ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट के सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक की तो आपको याद रखना है कि यह लेड। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द ऊहल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड। तो पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ऊहल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थित है। तो यदि हम बात करें ऊहल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की तो आपको याद रखना है कि यह मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मंडी डिस्ट्रिक्ट। इसी के साथ यदि हम ऊहल की बात करें तो आपको याद रखना है कि जो ऊहल नदी है, ऊहल रिवर है, यह आपके ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि जो ऊहल नदी है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो आपको याद रखना है कि ये ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज। तो पूछा गया है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है, मतलब कि वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है। तो यदि हम वॉशिंग मशीन की बात करें तो आपको याद रखना है कि ये सेंट्रीफ्यूगेशन पर काम करती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेल पॉलिश रिमूवर कंटेन्स। तो आपको बताना है कि जो नेल पॉलिश रिमूवर होते हैं उनमें क्या चीज होती है। तो आपको याद रखना है कि जो आपके नेल पॉलिश रिमूवर होते हैं उनमें एसीटोन होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एसीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। तो आपको बताना है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के जनक किसे माना जाता है। तो यदि हम बात करें फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया की तो आपको याद रखना है कि यह है बलवंत राय मेहता। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता। आपको याद रखना है कि इन्हें भारत में पंचायती राज व्यवस्था के जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शार्क वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। तो पूछा गया है कि जो शार्क है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है कि जो शार्क है इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, आपको याद रखनी है इसकी फुल फॉर्म, एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई है। तो आपको याद रखना है कि जो शार्क है इसकी स्थापना 1985 में हुई है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1985।
अब यदि हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो आपको याद रखना है कि जो शार्क है इसके हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। और यदि हम बात करें कि शार्क में टोटल कितने मेंबर कंट्रीज हैं तो आपको याद रखना है कि 8 कंट्रीज इसकी मेंबर है, ठीक है। और यदि हम इन 8 कंट्रीज की बात करें कि ये 8 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सभी आपके शार्क में आते हैं। मतलब कि साउथ एशिया में जो कंट्रीज है ये आपकी कहाँ पे आती है, आपके शार्क में आती हैं। आपको याद रखना है कि शार्क में टोटल कितने मेंबर हैं, 8 मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया कि कहाँ पर है, काठमांडू नेपाल में है। Next question is, which was the first state reorganized on the basis of language in India? तो पूछा गया है कि भारत में भाषा के आधार पर पुनर्गठित पहला राज्य कौन सा था। तो यदि हम बात करें कि भारत में लैंग्वेज के बेस पर जो पहला राज्य बना था तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। इसी के साथ यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि आपको बताना है कि जो आंध्र प्रदेश है ये आपका कब फॉर्म हुआ था। मतलब कि आपको बताना है कि इसकी फॉर्मेशन किस दिन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुफरी जीवन एंड कुफरी ज्योति आर टू फेमस वेराइटीज ऑफ। तो पूछा गया है कि जो कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति हैं वो किसकी दो प्रसिद्ध किस्में हैं। तो ये हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं कि ये आपके पोटैटो यानी आलू की किस्में हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पोटैटो। आपको याद रखना है कि जो कुफरी जीवन है, कुफरी ज्योति है, कुफरी अलंकार है, पुखराज है, ये सभी आपकी क्या है, आलू की किस्में हैं। Next question is, रूपिन वैली is located in which district of हिमाचल प्रदेश। तो पूछा गया है कि जो रूपिन घाटी है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि जो रूपिन घाटी है, रूपिन वैली है, ये आपके किन्नौर में स्थित है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, किन्नौर। इसके अलावा यदि हम किन्नौर जिले में अन्य घाटियों को देखें तो आपको याद रखना है कि जो हांगरंग घाटी है, रूपा घाटी है, सतलुज वैली है, रिब्बा है, सांगला घाटी है, ये सभी घाटियां आपके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यदि हम बात करें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड की तो आपको याद रखना है कि यह है ब्राजील। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ब्राजील। आपको याद रखना है कि जो ब्राजील है इसे हम कॉफी बोल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। तो यदि पूछा जाए कि वो कौन सी कंट्री है जिसे कि हम कॉफी बोल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं तो आपको याद रखना है कि ये है ब्राजील, क्योंकि यहाँ पर जो कॉफी का उत्पादन है वो सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच गैस वॉज लीक ड्यूरिंग भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो आपको बताना है कि भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी गैस लीक हुई थी। तो आपको याद रखना है कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है यहाँ पर आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। इसी के साथ यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि आपको बताना है कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है वो किस वर्ष हुई थी। ठीक है, आपको बताना है कि ये कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। तो पूछा गया है कि जो रतौंधी रोग है, नाइट ब्लाइंडनेस है, वो किस विटामिन की कमी से होती है। तो यदि हम बात करें नाइट ब्लाइंडनेस की तो आपको याद रखना है कि आपके विटामिन ए की कमी से होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। इसी के साथ आपको विटामिन ए का केमिकल नेम भी पता होना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि जो विटामिन ए का केमिकल नेम है वो है रेटिनॉल। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, तो आपको याद रखना है कि यह है आपका रेटिनॉल। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर दिए गए अन्य ऑप्शंस की बात करें तो यदि हम विटामिन सी की बात करें तो इसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और आपको याद रखना है कि इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम विटामिन डी की बात करें तो आपको याद रखना है कि जो विटामिन डी का केमिकल नेम है वो होता है कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से, इसकी डेफिशिएंसी से जो रोग होता है वो है आपका रिकेटस। ठीक है, आपको याद रखना है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये होता है रिकेटस। और यदि हम बात करें विटामिन B12 की तो आपको याद रखना है कि इसका केमिकल नेम होता है कोबालामीन। और इसकी जो कमी से क्या होता है, आरबीसी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो आपको इन सभी की केमिकल नेम भी याद रखने हैं और साथ में ये भी याद रखना है कि इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिलिकॉन वैली इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फेमस फॉर। तो पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो सिलिकॉन वैली है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यदि हम बात करें कि ये किसके लिए फेमस है तो आपको याद रखना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फेमस है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक्स। उसी के साथ यदि पूछा जाए कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो यदि हम बात करें सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया की तो आपको याद रखना है कि ये है बेंगलुरु। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो बैंगलोर है इसे हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ रिवर रावी। तो पूछा गया है कि जो रावी नदी है इसका वैदिक नेम क्या है। तो यदि हम रावी नदी के वैदिक नेम की बात करें तो हम जानते हैं कि इसका जो वैदिक नेम है वो है पुरुषनी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी पुरुषनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कुल्लू एंड लाहौल। तो आपको बताना है कि ये जो पुस्तक है कुल्लू और लाहौल इसके लेखक कौन है। तो यदि हम इस बुक के ऑथर की बात करें तो आपको याद रखना है कि ये जो बुक है वो सीजी ब्रूस ने लिखी है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी सीजी ब्रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड। तो पूछा गया है कि विश्व की सबसे गहरी खाई जो डीपेस्ट ट्रेंच है वो कौन सी है। यदि हम विश्व की सबसे गहरी खाई की बात करें डीपेस्ट ट्रेंच की बात करें तो आपको याद रखना है कि यह मारियाना ट्रेंच। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए मारियाना ट्रेंच। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो मारियाना ट्रेंच है वो आपके कहाँ पर है, आपके पैसिफिक ओशन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश ऑक्यूपाइज टॉप पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ जिंजर। तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो अदरक के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर रहता है। तो यदि हम बात करें कि हिमाचल में अदरक का उत्पादन किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा होता है तो ये होता है आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो मिर्च है इसकी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में होती है। तो आपको याद रखना है कि जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर आपके अदरक और जो मिर्च है वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस द नेशनल एंथम। तो आपको बताना है कि राष्ट्रगान शुरू करने वाला पहला देश कौन सा था। तो यदि हम बात करें कि वो कौन सी कंट्री थी जिसने सबसे पहले नेशनल एंथम को इंट्रोड्यूस किया था तो आपको याद रखना है कि ये इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी इंग्लैंड। आपको याद रखना है कि इन्होंने 1745 में नेशनल एंथम को इंट्रोड्यूस किया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री वॉन दी फर्स्ट वर्ल्ड कप फुटबॉल। तो आपको बताना है कि पहला विश्व कप फुटबॉल किस देश ने जीता था। तो यदि हम बात करें कि पहला फुटबॉल का वर्ल्ड कप किसने जीता है तो ये जीता गया है यूरुग्वे के द्वारा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए यूरुग्वे। आपको याद रखना है कि जो पहला फुटबॉल का वर्ल्ड कप था वो आपका 1930 में हुआ था और इसको जीतने वाली कंट्री का क्या नाम था, यूरुग्वे था। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये जो वर्ल्ड कप था ये किसके द्वारा जीता गया था, ये यूरुग्वे के द्वारा जीता गया था। इसी के साथ यदि हम बात करें कि जो यूरुग्वे है वो आपके कौन से कॉन्टिनेंट में स्थित है तो आपको याद रखना है कि ये आपके साउथ अमेरिका में स्थित है। एग्जाम में कई बार पूछ ले जाता है, वहां पे आपको कंट्री का नाम दिया होता है और पूछ ले जाता है कि ये वाली जो कंट्री है आपके कौन से कॉन्टिनेंट में स्थित है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो आपके यूरोपे है वो आपके साउथ अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। तो पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो यदि हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेल्टा की बात करें तो आपको याद रखना है कि यह है सुंदरबन डेल्टा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी सुंदरबन डेल्टा। और आपको याद रखना है कि इस डेल्टा को हम गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। और आपको याद रखना है कि ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री टचेज द बॉर्डर ऑफ द मोस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड। तो आपको बताना है कि वो कौन सा देश है जो विश्व में सबसे अधिक देशों की सीमाओं के साथ लगता है, उनकी बाउंड्री को छूता है। तो यदि हम बात करें ऐसी कंट्रीज की तो यह है आपकी चाइना और रशिया। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी चाइना और रशिया। इसी के साथ यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि आपको बताना है कि जो चाइना और रशिया है इनकी सीमाएं कितनी कंट्रीज के साथ लगती हैं। ठीक है, आपको बताना है कि कितने कंट्रीज के बॉर्डर को टच करती हैं। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर मदर टेरेसा वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज। तो आपको बताना है कि जो मदर टेरेसा है उन्हें किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था।
तो आपको याद रखना है कि जो मदर टेरेसा हैं इन्हें नोबेल पीस प्राइज 1979 में दिया गया था, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1979। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो मदर टेरेसा है इन्हें भारत रत्न भी मिला है और इन्हें भारत रत्न 1980 में मिला है, ठीक है। और यदि हम भारत रत्न की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि ये इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। और ये मदर टेरेसा को कब दिया गया था? 1980 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस को हम कब मनाते हैं। तो यदि हम बात करें कंप्यूटर लिटरेसी डे की, तो आपको याद रखना है कि ये हर वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है और ये सबसे पहली बार 2 दिसंबर 2001 को मनाया गया था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 2 दिसंबर 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लेड द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया। तो पूछा गया है कि भारत में पहली रेलवे लाइन किसके द्वारा बिछाई गई थी। तो यदि हम बात करें फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया की, तो आपको याद रखना है ये जॉर्ज क्लार्क के द्वारा बिछाई गई थी और ये आपकी मुंबई टू थाने थी, ठीक है। और ये आपकी 1853 में बिछाई गई थी, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये मुंबई को थाने से जोड़ती थी और ये आपकी 1853 में बिछाई गई थी और किसके द्वारा बिछाई गई थी? ये आपके जॉर्ज क्लार्क के द्वारा बिछाई गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए जॉर्ज क्लार्क। इसी के साथ आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए कि इस समय के दौरान जो गवर्नर जनरल थे वो कौन से थे, तो आपको याद रखना है कि इस समय के दौरान जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था डलहौजी। तो आपको ये भी याद रखना है कि जब पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी तो उस समय के दौरान जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड। तो पूछा गया है कि भारत का पहला ट्रेड यूनियन कब स्थापित किया गया था। तो आपको याद रखना है कि जो भारत का पहला ट्रेड यूनियन था वो आपका 1890 में स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1890 और इसका नाम था बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन और इसे एन.एम. लोखंडे के द्वारा स्थापित किया गया था। तो आपको इसके बारे में ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट्स इन इंडिया। तो पूछा गया है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब शुरू हुई है। तो हम यदि बात करें मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की, तो आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत इंडिया में 1835 में हुई है, ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1835 और आपको याद रखना है कि इसकी जो शुरुआत है ये लॉर्ड मैकॉले के द्वारा की गई है। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत की गई है भारत में, तो आपको इनका नाम याद रखना है कि ये की गई है लॉर्ड मैकॉले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्ड शिवाजी अ हिल रैट एंड अ डेयरिंग डकैती। तो आपको बताना है कि वो कौन थे जिन्होंने शिवाजी को पहाड़ी चूहा और एक दुसाहसी डाकू कहा था। तो आपको याद रखना है कि ये जो कहा था कि जो शिवाजी हैं वो एक हिल रैट है और एक डेयरिंग डिकॉयटी है, ये औरंगजेब ने कहा था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एस्टेब्लिश्ड द हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो आपको बताना है कि जो हमीरपुर है इसकी स्थापना किसने की है। तो आपको इनके फाउंडर का नाम बताना है। तो यदि हम बात करें हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के फाउंडर की, तो आपको याद रखना है कि इनका नाम है हमीर चंद। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी हमीर चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिल्ड द विक्टोरियन ब्रिज ओवर द ब्यास रिवर। तो पूछा गया है कि ब्यास नदी पर विक्टोरियन ब्रिज का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है। तो यदि हम बात करें विक्टोरिया ब्रिज की, तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि ये ब्यास नदी पर बना हुआ है और यदि हम बात करें इसे किसके द्वारा बनवाया गया है, तो आपको याद रखना है कि इसे राजा विजय सेन के द्वारा बनवाया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी राजा विजय सेन। यहाँ पर गलती से सिंह हो गया है, यहाँ पर होगा सेन, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो विक्टोरिया ब्रिज है इसका निर्माण राजा विजय सेन के द्वारा करवाया गया था और ये आपका 1877 में करवाया गया था, ठीक है। पूछा जाता है कि जो विक्टोरिया ब्रिज है ये कब बनवाया गया था, तो आपको याद रखना है कि इसका निर्माण 1877 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर द प्रिंसिपल ऑफ नो वर्क नो पे वॉज एक्सेप्टेड इन हिमाचल प्रदेश। तो पूछा गया है कि हिमाचल में कब काम नहीं तो वेतन नहीं का सिद्धांत स्वीकार किया गया था। तो ये जो सिद्धांत था, ये जो प्रिंसिपल था नो वर्क नो पे वाला, ये हिमाचल प्रदेश में 1990 में एक्सेप्ट किया गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
When was विशाल हिमाचल established? तो आपको बताना है कि विशाल हिमाचल की स्थापना कब हुई है। तो यदि हम बात करें विशाल हिमाचल की, तो आपको याद रखना है कि जो विशाल हिमाचल का निर्माण है वो आपका 1 नवंबर 1966 को हुआ है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 1 नवंबर 1966। यदि हम बात करें कि 1 नवंबर 1966 को हुआ क्या था, तो आपको याद रखना है कि इस समय के दौरान जो पंजाब था उसकी रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी, और समय के दौरान क्या हुआ था, बहुत सारे एरियाज को हिमाचल प्रदेश में मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो विशाल हिमाचल है इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द लास्ट मुगल कैरेक्टर ऑफ कांगड़ा फोर्ट? तो पूछा गया है कि कांगड़ा फोर्ट के अंतिम मुगल कैरेक्टर कौन थे। तो यदि हम कांगड़ा फोर्ट के अंतिम मुगल कैरेक्टर की बात करें, तो आपको याद रखना है कि ये थे नवाब सैफ अली खान, क्योंकि ये कांगड़ा किले के अंतिम मुगल किलेदार रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नवाब सैफ अली खान। Next question is when was the first election to the पंचायत held in हिमाचल प्रदेश? तो पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत का पहला चुनाव कब हुआ था। तो ये आपका 1973 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 1973। तो आज की वीडियो में से आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि आपको बताना है कि जो विटामिन सी है इसका केमिकल नेम क्या है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।